बताती हूँ, पप्पू यादव कह रहे हैं मेरी जान खतरे में। पप्पू यादव ने धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। सुबह से धमकी भरे कई फोन आ चुके हैं। कह रहे हैं पप्पू यादव, घर से निकलने पर हत्या करने की धमकी मिल रही है, जिंदा जलाने, गला काटने की धमकी मिल रही है। मुझ पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा है। किस बात की माफी मांगूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने तो सिर्फ चंदा चोरी का नाटक के तौर पर पेश किया था। नाटक में मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। धमकियों की शिकायत के बीच पप्पू स्पीकर से भी मिले। आज स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की और स्पीकर की इजाजत बिना एमपी पर केस नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए मुलाकात की क्योंकि मुझ पर इतने सारे केस सब लोग फाइल करना चाह रहे हैं, मुझे मेरी गलती नहीं पता है। पप्पू यादव ने कहा कि नियम के खिलाफ मुझ पर कई केस दर्ज किए गए। धमकियों के चलते मैंने स्पीकर से सुरक्षा की भी मांग की है। तो आज पप्पू यादव अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इसीलिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा की मांग पप्पू यादव ने क्यों की, ये आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। कल दिल्ली में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन पर चप्पल से हमला किया गया। आरोप है कि हमलावर चाकू से लैस थे। 2 हमलावरों में से एक को पकड़ लिया गया। पप्पू पर हमला करने वाले आरोपियों के नाम हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी बताए जा रहे हैं। सुमित को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हैप्पी शर्मा वहां से निकल गया। अब आप जरा देखिए कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता ने उसे खोज निकाला और उससे बात की। तो वो क्या बता रहा है पप्पू यादव पर हमला करने को लेकर, जरा ये भी सुनिए। यादव के जो सहयोगी हैं उनका कहना है कि जान से मारने की जो कोशिश है वो आप सबकी तरफ से हुई, चाकू से हमला जो है वो किया गया, चप्पल से उनकी तरफ कोई चाकू से हमला नहीं हुआ। किसने चप्पल मारी पता नहीं, कि जो है पर उन्होंने हम पे हमला किया, उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। आगे क्या कदम रहेगा, क्या चाहेंगे? हम भी FIR करेंगे। हमारे साथ मारपीट हुई है, हम भी वहाँ जाएंगे। तो जो हमलावर हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ भी तो मारपीट हुई है, हम भी केस दर्ज करेंगे। सिर्फ पप्पू यादव क्यों शिकायत कर रहे हैं? अब आप सोचिए कि संसद कैंपस में पप्पू यादव के प्रदर्शन पर क्या विपक्ष उनके साथ है? ऐसा लग रहा है विपक्ष में ही मतभेद हो गया है। कांग्रेस ने पप्पू यादव के प्रदर्शन की कोई आलोचना नहीं की, बल्कि आपने तस्वीरें देखी होंगी कि राहुल गांधी ने जाकर वहां चढ़ावा भी चढ़ाया। लेकिन पप्पू के प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड अलग हो गया है। समाजवादी पार्टी पप्पू के प्रदर्शन को खुलकर गलत बता रही। अब जो पप्पू यादव ने किया वो ठीक नहीं था, ये आज सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का बयान आया। पप्पू पर कांग्रेस और एसपी का अलग स्टैंड क्या विपक्ष में दरार दिखा रहा है? पप्पू के प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ डिंपल यादव भी थी, लेकिन पप्पू के प्रदर्शन पर नाराजगी देख सपा का रुख बदल गया। संत समाज खुलकर पप्पू यादव के खिलाफ मैदान में आ गया। बीजेपी भी पप्पू के प्रदर्शन को सनातन का अपमान कह रही है। हिंदू वोटर नाराज हुआ तो चुनाव में सपा को नुकसान होगा, क्या ये बात समाजवादी पार्टी समझ रही है? इसीलिए रामगोपाल यादव आज खुलकर कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत था। सपा जनता के मूड को देखते हुए क्या बयान बदल रही? 37 साल से यूपी में सत्ता से बाहर कांग्रेस भी आक्रामक है। क्या सदन के बाहर और भीतर विपक्ष में तालमेल की कमी है? जरा सुनिए कि आज पप्पू यादव के उस भगवा भेष धरने के बाद प्रदर्शन करने को लेकर, चढ़ावा चोरी का नाटक करने को लेकर रामगोपाल यादव ने क्या कहा। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। अखिलेश बाबू ने सबसे पहले ट्वीट किया, हमको उन्होंने फोन किया और अखिलेश जी बड़ी मजबूती के साथ पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। सभी विपक्ष खड़े हैं और सब पूरा देश की जनता खड़ी। तो संसद के अंदर चढ़ावा चोरी पे जो नाटक किया पप्पू यादव ने, उसे लेकर वो बुरी तरह से घिरे हुए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कौन उनके साथ कौन उनके खिलाफ। लेकिन वही चढ़ावा चोरी की गूंज आज यूपी विधानसभा में भी नजर आई। मॉनसून सत्र का पहला दिन था। समाजवादी पार्टी ने यहां भी चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी चढ़ावे का प्रतीकात्मक दान पात्र लखनऊ में भी दिख रहा था। समाजवादी पार्टी ने सिर पर दान पात्र रखकर प्रदर्शन किया, पोस्टर लिए। बिल्कुल उसी तरह की तस्वीर जैसी कि संसद में नजर आ रही थी, वो आज
वो आज यूपी विधानसभा में भी नजर आई। अब इसमें सपा के सारे वरिष्ठ नेता शामिल थे और चढ़ावा चोरी का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कितना महत्व रखता है ये सभी पार्टियां जानती हैं और इसीलिए यूपी में आज मॉनसून सत्र विधानसभा का शुरू हुआ तो उसमें सिर्फ यही तस्वीरें नजर आई। एक और तस्वीर दिखा देती हूं। सपा के विधायक जाहिद बेग साइकिल पर आए, उनके हाथ में बीजेपी के खिलाफ आरोपों की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें चढ़ावा चोरी पहले नंबर पर था। अब आपको यह भी सुनाती हूं कि चढ़ावा चोरी के बहाने शिवपाल यादव ने पूरी बीजेपी को कैसे अधर्मी बता दिया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले सबके सब अधर्मी हैं। जिन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा हो तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 अगस्त तक चलेगा, यानी सत्र सिर्फ 4 दिन का है। अब इस पर भी विपक्ष भड़का हुआ है। अब आपको बताती हूं कि 4 दिन के सत्र पर बवाल क्यों। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 दिन की सरकार है इसीलिए तो मॉनसून सत्र भी 4 दिन का है। बीजेपी को मालूम है कि वो सत्ता में कभी नहीं लौटने वाली है। बीजेपी सत्र आयोजित करने की औपचारिकता निभा रही। चला चली की बेला का मॉनसून सत्र भी चला चली टाइप। छोटा सत्र सरकार को गंभीर सवालों से बचा नहीं पाएगा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब इस 4 दिन के सत्र पर मायावती ने भी सवाल उठाए। 4 दिन के सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद कम है। सदन का काम राजनीति और हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। कम दिन के सत्र को लेकर जनता की चिंता भी जायज है। विधायिका मजबूत रहेगी तभी अफसर जवाब दे रहेंगे। छोटा विधानसभा सत्र कहीं औपचारिकता ही न बनकर रह जाए, ये मायावती ने आज ट्वीट करके कहा। उधर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही? योगी सरकार के पास तो पूर्ण बहुमत है, फिर डर क्यों? सरकार आखिर सदन में चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती, उससे बच क्यों रही? 4 दिन के सत्र का औचित्य नहीं है, सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए। सदन में बेरोजगारों और छात्रों के मुद्दे पर बहस कैसे हो, तो ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। अब आपको बताती हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार समस्याओं से भाग रही है। देखिए 3 दिन का सत्र बुला करके ये सरकार निंदनीय काम कर रही है। प्रदेश में देखिए समस्याएं बहुत हैं, तो बहुत समस्याओं से ये सरकार भाग रही है। तो 4 दिन का सत्र क्यों है, सरकार की तरफ से इस पर भी स्पष्टीकरण आया। यूपी सरकार छोटे विधानसभा सत्र को जायज ठहरा रही है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मॉनसून सत्र के लिए 4 बैठकें पर्याप्त हैं। चर्चा कामकाज का दायरा छोटा है इसलिए 4 बैठकें पर्याप्त हैं। यूपी सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट पास कराने वाली है। सरकार कुछ जरूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने वाली है। यूपी सरकार कुछ जरूरी विधेयक भी आगे बढ़ाना चाहती है। विधेयक और बजट पास हो जाए तो लंबे सत्र का कोई फायदा नहीं है। तो ये बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से सफाई भी आई है। बहरहाल एक हंगामा और है जिस पर अब माइक ऑन कर रही हैं। गोंडा से बीजेपी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह को आज कोर्ट से बरी मिल गई। अब ये आज बड़ी खबर है, लेकिन इस पर बवाल जारी। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। बृजभूषण शरण सिंह को जब बड़ी राहत मिली कोर्ट से, महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न का यह मामला है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी किया। इसके बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत